हे गाइस, दिस इज़ दीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सार्केस्टिक ट्रिपी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि डबल लाइन के स्टार्ट किया हुआ था मैंने। तो फिर डबल लाइन को मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ आउटलाइंस के बारे में बताया था कि एक्सटीरियर वॉल्स कितनी होनी चाहिए और इंटीरियर वॉल्स कितनी होनी चाहिए। तो आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं हुआ तो पिछले वीडियो में हमने जो देखा हो तो वीडियो पहले फिर से देखिएगा और आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फिर आज मैं बताने वाला हूँ कि डबल लाइन प्लान में आपको विंडोज़ और डोर्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो फिर आज की वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे अगर नए हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है। तो फिर चलते हैं गाइज। ठीक है गाइज। तो पिछले वीडियो में हमने ये प्लान का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि मैंने कैसे बनाया, मतलब कैसे बनाना चाहिए। पहले मैंने ये आउटलाइन बनाई हुई थी बाहर की, उसको मैंने एक्सप्लोर किया हुआ था सिलेक्ट करके, पूरा का पूरा वीडियो सिलेक्ट करके मैंने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद मैंने ये ऑफसेट के थ्रू मैंने ये सारी लाइंस बनाई, इंटीरियर लाइंस। तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि ये बाहर की लाइंस है वो एज कंपेरेटिवली अंदर की विड्थ है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये बाहर की है जो 0.23 की है और अंदर की है वो 0.15 की है। तो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको विंडोज़ की और डोर्स की प्लेसमेंट कैसे बनानी है। तो अगर आपका ये जो फ्लोर है तो आपको अगर यहाँ पर डोर बनाना है तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से यहाँ पर एक ऑफसेट आपको चाहिए और ऑफसेट लेने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मेन डोर का जो तो ओपनिंग्स है वो मोर देन 1 मीटर होना चाहिए। तो आप उसको 1.2 मीटर या 1.5 तक ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको 1.5 के लिए दिखाऊंगा 1.5। ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। तो ये मेरा डोर हो जाएगा। एक मिनट, ये ट्रिम और ये हो गया मेरा। ये मेरा डोर है। ये 1.5 का डोर है मेरा। तो इसके बाद ये जो मेरी मास्टर बेडरूम है या फिर नॉर्मल बेडरूम है, यहाँ पर भी मुझे एक डोर बनाना है। तो एज पर प्राइवेसी मैं यहाँ पर एक डोर बनाऊंगा या एक लाइन यहाँ पे बनाऊंगा। मैं सबसे पहले लाइंस बना के ले लूँगा, तो फिर उसके बाद डोर्स बनाऊंगा। एक यहाँ पे लाइंस, एक यहाँ पे होगी। और ये किचन की किचन को हम डोर नहीं बनाने वाले हैं, हम उसको ओपन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फिर हम उसके लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग लगेगा। तो फिर ठीक है। इसके बाद हमको ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेने के बाद हमारी जो यहाँ पे लाइन थी उसको यहाँ पर इसकी 1.2 या पे 1 आप चार्ज, मतलब आपको मिनिमम 1 रखना है, मतलब 1 एज अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि आपको वहाँ पे स्पेशियस होना चाहिए या फिर आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपको 1.2 या 1.1 मीटर तक रह सकते हो। तो फिर आप मैं 1 रखता हूँ। ठीक है। ये सारे दरवाजे 1 रखता हूँ। ये 1 हो गया। यहाँ पर एक ऑफसेट। ठीक है। ये ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ था, तो फिर यहाँ का मैं ऑफसेट ये 3 रखूँगा, क्योंकि सॉरी ये 30 हो गया 3, क्योंकि ये मुझे ओपन रखना है। ये ओपन रखने के हिसाब से एक मिनट फिर से बंद करना होगा ऑफसेट, क्योंकि मैंने ऑफसेट नहीं, कमांड ब्रेक कर दूंगा। ऑफसेट यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया 3। ठीक है। तो 3 करने के बाद ये शायद 3 ही है। एक मिनट देखता हूँ ज़रा, फिर छोटा होगा डायरेक्ट। ये 1.2 का होगा ये। ठीक है। मैं एक बार फिर से ऑफसेट यहाँ पर 3 मीटर क्लिक
नहीं 3 मीटर नहीं, ये हो नहीं सकता 3 मीटर, क्योंकि ये ठीक है, मुझे समझ में आया इसका इशू क्या हुआ है, मुझे समझ में आया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आया इशू क्या हुआ है। क्योंकि बेसिकली इसकी जो लेंथ ही ऊपर की है वो 3 की है, ऊपर की जो लेंथ थी 3 की है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ से 3 मीटर यहाँ तक भेजा हुआ है और मैंने उसको बहुत बार भेजा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 बार डिलीट की, 4 बार डिलीट की और 5वीं बार ही हमारी बड़ी लाइन आ गई। तो फिर सॉरी, ठीक है, तो ये ठीक है 1.2 का है जो ओपन पैसेज में रखने वाला हूँ, तो ठीक है उसके बारे में। तो फिर आपको ट्रिम या डबल एंटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपका जो स्पेसिंग्स है डोर्स के ये पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़े बहुत विंडोज ऐड करने हैं। तो फिर विंडोज ऐड करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक ये बनाऊंगा यहाँ पर। मुझे एक लाइन चाहिए, पॉली लाइन, यहाँ से यहाँ तक है। मैं इसकी ऑफसेट नहीं बनाने वाला हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब तक के लिए, तो ठीक है। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, मैं बताऊंगा आपको मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि हमारे ये टॉयलेट बाथरूम और यह हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है जो हमको घर के अंदर प्रोवाइड करना होता है। तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक दो विंडोज और एक वेंटिलेटर से बताऊंगा विंडो टॉयलेट्स की। तो फिर मैं आपको सबसे पहले रेक्टेंगल का आपको कमांड लेना होगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल लेने के बाद आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको विंडोज़ की कितनी डायमेंशन चाहिए। आप फर्स्ट है कि आपकी दो है वॉल विड्थ, वो आपकी स्पेसिफाइड हो गई, मतलब पहले प्रेडिक्टेड है। और उसके बाद आपको आप 1 मीटर की, आप हॉल में लगाने वाले तो 1 मीटर की हो या फिर 1.5 की और 2 की हो, चलता है उतना। क्योंकि अब मैं यहाँ पे 1.5 कॉमा 0.23, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है यहाँ पर मैंने एक ठीक है, मैंने यहाँ पर एक विंडो बनाई हुई है यहाँ पर एक, ठीक है। तो ये विंडो हमको यहाँ तक एक प्लेस करना होती है, यहाँ पर प्लेस करनी है और यहाँ से यहाँ तक एक प्लेस करनी है। मतलब यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक विंडो होती है। तो इसके पहले हमको यहाँ इसकी एक कॉपी बनानी है। पहले हमको इसकी कॉपी CO एंटर, एक ही बस, एक ही काफ़ी है, नहीं और एक बना दे कोई इस रूम के लिए। और यहाँ पर एक एक छोटी बनाने वाली एक 1 मीटर की। तो फिर एक 1 मीटर की भी जो 0.23, सॉरी ये छोटी हो गई बहुत, REC एंटर। तो फर्स्ट एट द रेट 0.23 और दूसरी है जो वो कितनी होगी 1, ठीक है। तो 1 आने के बाद उसको यहाँ पर रखते हैं और मूव कमांड लेके ये सारी हमारी जो विंडोज़ है वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये हमारी पहली विंडो प्लेस हो गई। फिर उसके बाद ये वाली विंडो, ठीक है, मूव एंटर यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है वो आपको रोटेट करनी है, इसके लिए RO, ठीक है। यह हमको हमारी रोटेट हो गई। फिर उसके बाद मूव, यहाँ तरह ये यहाँ पर, ठीक है।
अब रह गई है हमारी ये विंडो, इसको मूव करते हैं। और इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, और यहाँ और चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो, और एनीवे ये डिज़ाइन ठीक है मैं यहाँ पर रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक वेंटिलेटर बनाऊँगा वेंटिलेशन के लिए, मतलब हमारे यहाँ पर एक किचन का जो ओटा होगा, ओटा कहते हैं इंडियन कल्चर में, यहाँ पर एक जो हमारा जो ओटा होगा यहाँ पर एक जो उसके कुकिंग का स्मोक वो वहाँ से चला जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल इससे @0.23 कॉमा हमारे वेंटिलेशन का होगा 0.6, ये हमारे वेंटिलेशन का होगा। तो इसकी हमको कॉपी बनानी है एक और, तो सी को एंटर, ठीक है एक ही बस है। उसके बाद हमको इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसको 90 डिग्री में, ठीक है इसको मूव करते हैं। अब मूव एंटर, मूव यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है और ये वाली मूव एंटर, मूव यहाँ पर, ठीक है चलिए। तो ये हमारी किचन की स्पेसिफाई हो गई है। तो हमको हमको थोड़ी बहुत और बनानी होगी, चाहिए थी रेक्टेंगल्स उसके 8 1 2 3 इसकी कॉपीज एक एक यहाँ पर रखेंगे और दूसरी है वो एंटर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये मैंने अपनी अब सारी प्लेसमेंट्स कर दी है यहाँ पर, जो मैंने विंडोज़ की प्लेसमेंट करी है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर आपको कि हमारे यहाँ पर विंडोज़ है यहाँ पे नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक सिर्फ यहाँ पर उसके बीच में से लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब ये मिडल लाइन जो है वो पॉइंट डिनोट करता है कि ये ग्लास है विंडो की। ठीक है चलिए, अब ये हमारी सारी लाइंस हो गई है। तो इसके बाद आपको अगर यहाँ पर डोर्स जो हमारी है जो हमको खुले हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो आपको वहाँ पर डिनर करना हो तो यहाँ पे आपको पहले एक लाइन बनानी होगी छोटी छोटी। एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लाइन है, सॉरी हमारी दूसरी लाइन होगी सिंपल लाइन, वो लाइन आपको जो मैंने आपको दिखाई थी वो अब यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हमको उसको एलिवेशंस में यूज़ करना होता है मोस्ट ऑफ। इसके आपको यहाँ पर एक यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने आप यहाँ पे जो लाइंस बनाई हुई है, तो लाइंस बनाने के हिसाब से मैंने आपको अब यहाँ पर मुझे आर्क लेना है। तो यहाँ पे आर्क लेने के बाद ये जो सेंटर की जो पॉइंट होती है, तो अगर एक मिनट, सेंटर का जो पॉइंट होता है, तो अब मैंने ये
डोर जो है जो वो मैंने 1.5 का बनाया है, तो 1.5 के हिसाब से मुझे ये सेंटर पॉइंट कितना हुआ है, तो 0.75। तो लाइन आपको यहाँ पे बनानी हुई 0.75 के लिए एक छोटी सी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 0.75, ठीक है। इतनी लाइन आपको बनानी है, और ऐसे ही आपको लाइन यहाँ पर एक बनानी है, लाइन 0.75। तो ये बनाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लाइन, फिर अंदर अंदर, ठीक है, अंदर ही, ठीक है। लाइन एंटर 1 मीटर स्पेसिफाइड है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर लाइन एंटर 1 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप लेना है आर्क। तो आर्क लेने के बाद आपको यहाँ से जो मैंने यहाँ पर एक 1 मीटर की जो लाइन बनाई हुई थी, ठीक है, यहाँ पर है। तो आपको सिर्फ ये ड्रैग करना है, ड्रैग करते जाओ, क्योंकि आपको इसे डोर ओपन हुआ है ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, ये अब यहाँ पे ऐसे हो गया। उसके बाद फिर से आर्क, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये मेरे सिंगल पैनल का जो डोर है मेरा, उसके हिसाब से बनाए, और मैंने जो मेन एंट्रेंस का है वो मैंने डबल पैनल का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है। ये एक हो गया, एक हो जाए, ठीक है। अब दूसरा इसका वाइस वर्सा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा हो गया। आपको सिर्फ ये लाइन से बीच की आपको इरेज करनी है, और आपको सिर्फ ट्रिम का काम करना है। ये ट्रिम यहाँ से हो गया, यहाँ की आपका यहाँ की बारी, ये यहाँ से यहाँ का और यहाँ का, ठीक है, ये हो गया। ये ऑलरेडी सेट है, और यहाँ से ये हमको हटा देना है, ठीक है। तो ये हमारे, ये मैंने आपको बताया कि विंडोज़ और डोर्स के प्लेसमेंट कैसे करनी है, तो उसके डोर के प्लेसमेंट कैसे करने हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और मैंने किचन का जो डोर है मैंने ओपन छोड़ा है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपको कोई डाउट आया हुआ हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मैंने अपनी लिंक ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, तो आप वहाँ पर जाके आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आपको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आपको मेरा सिखाना कैसा लगा है, या फिर आपको सिखाने में कुछ मतलब चेंजेस चाहिए हो, तो आप वो भी बता सकते हो मुझे। मैं ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट। तो फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है ऑटोकैड की, तो आप वहाँ पर जाके उस क्वेरी को आप दूर कर सकते हो। तो फिर आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, और अगली वीडियो तक आ जाऊँगा, ठीक है। चलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर।